हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें कोडी रोड्स और गुंथर के बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला है। इस प्रोमो में कोडी रोड्स ने गुंथर को काफी ज्यादा एम्बेरस कर दिया है, जिसके बाद गुंथर ने कोडी रोड्स के लिए एक सीरियस वार्निंग इशू कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के स्मैकडाउन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन को जेट कारगिल और उनकी टीम स्टार्ट करती है। इसके बाद हमें रिया रिप्ले देखने को मिलती है। रिया रिप्ले रिंग में आती है और वो जेट कारगिल से कहती है कि मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में भी हराया था और मैं संडे को क्लैश इन इटली में तुम्हें फिर से हराऊंगी और तुम्हें बीट करना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलते हैं। एलेक्सा ब्लिस रिंग में आकर जेट कारगिल से कहती हैं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा नई हो और अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हम लोगों से सीखनी चाहिए। इसके आंसर में जेट कारगिल कहती है, लिटिल गर्ल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम तो बस शार्लेट फ्लेयर के अगल बगल घूमती रहती हो। इसके आंसर में एलेक्सा ब्लिस कहती है, मैं तुम्हारे से भी अच्छी माइकल्स वाली रेसलर्स के साथ फेस टू फेस गई हूँ। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस कहती है कि तुम्हारा करियर तो बस अभी स्टार्ट हुआ है और तुम अपने करियर के स्टार्टिंग में चाहते हो कि मैं तुम्हें एम्बेरस कर दूं। इसके बाद हमें निकोल्डिस देखने को मिलते हैं। निकोल्डिस आकर इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए बुक कर देते हैं। आगे शो पर हमें इनका मैच भी देखने को मिलता है। ये मैच काफी ज्यादा स्लो फेस मैच था। इस मैच में इन दोनों रेसलर्स के मूव कुछ खास इफेक्टिव लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सुपरस्टार पूरे मैच में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस मैच के स्टार्टिंग से ही जेट कारगिल एलेक्सा ब्लिस को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी। जेट कारगिल इस पूरे मैच में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी। वो एलेक्सा ब्लिस को आसानी से उठाकर फेंक दी थी। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस थोड़ा सा कम बैक करती है और वो भी जेट कारगिल पर अपने मूव्स को एग्जीक्यूट करती है। अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में बी फैब और मिचिन रिंग साइड पर खड़े होकर डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, जिसके बाद रिया रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर इनके साथ ब्रोल करते हुए बैक स्टेज चले आते हैं। फिर हमें रिंग में जेट कारगिल और एलेक्सा ब्लिस देखने को मिलती है। जेट कारगिल एलेक्सा ब्लिस पर अपना फिनिशर जेडेड लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं और मैच खत्म होने के बाद जेट कारगिल एलेक्सा ब्लिस को स्टील चेयर पर भी अपना फिनिशर जेडेड लगा देती हैं। इसके बाद हमें रिया रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलते हैं। ये दोनों सुपरस्टार रिंग में आती हैं, लेकिन जेट कारगिल तब तक रिंग से भाग जाती हैं। फ्रेंड्स, शो पर नेक्स्ट मैच हमें द मिज और एक्सियोम के बीच देखने को मिलता है। इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसलिए बुक किया था क्योंकि एक्सियोम बार्सिलोना से ही बिलोंग करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें एक मूवमेंट देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस मैच को बुक किया था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले मिज अपनी एंट्रेंस करते हैं। द मिज के बाद एक्सियोम भी नेथन फ्रेजर के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी स्लो पेस से स्टार्ट होता है। इस मैच की स्टार्टिंग में द मिज एक्सियोम के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर एक्सियोम फाइट बैक करते हैं। मिज एक्सियोम को अपनी हील टैक्टिक्स में फंसाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक्सियोम मिज के हैंड्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद मिज भी एक्सियोम पर अटैक कर देते हैं। मिज एक्सियोम पर स्प्लैश लगाने के लिए टॉप रोप पर चढ़ते हैं, लेकिन तभी हमें लाइट फ्लिकर होते हुए दिखती है, जिसका फायदा उठाकर एक्सियोम मिज पर अपना फिनिशर लगाते हैं और वो इस मैच में जीत जाते हैं। शो पर नेक्स्ट मैच डेमियन प्रिस्ट और रॉयस की वर्सेस द एमएफटी का एक टैग टीम मैच था। इस मैच के लिए डेमियन प्रिस्ट सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं, फिर हमें रॉयस की एंट्रेंस देखने को मिलती है। इसके बाद हमें एमएफटी की एंट्रेंस भी देखने को मिलती है। ये मैच पर्सनली मुझे शो पर सबसे ज्यादा बोरिंग मैच लगा। इस मैच में हमें वही घिसे पिटे मूव्स देखने को मिलते हैं। टाला टोंगा डेमियन प्रिस्ट और रॉयस की को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टामा टोंगा रिंग में आते हैं, रॉयस की उन्हें पेलने लगते हैं। फिर डेमियन प्रिस्ट भी टामा टोंगा पर अपने मूव्स लगाते हैं। अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे मैच में सोलो सिको रिंग साइड से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे। इस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हमें आर-ट्रूथ आते हुए दिखते हैं, लेकिन सोलो सिको आर-ट्रूथ पर भी अटैक कर देते हैं और इस मैच की एंडिंग में डेमियन प्रिस्ट और रॉयस की के बीच कुछ बसड़बाजी हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर टाला टोंगा डेमियन प्रिस्ट को चोक स्लैम लगा देते हैं और वो इस मैच में डेमियन प्रिस्ट को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और इस मैच की एंडिंग के बाद रॉयस की और आर-ट्रूथ रिंग साइड पर लेटे हुए होते हैं। शो पर नेक्स्ट मैच हमें सैमी जैन और मैट कार्डोना के बीच देखने को मिलता है। इस मैच से पहले हमें कोडी रोड्स और सैमी जैन के बीच एक बैकस्टेज सेगमेंट भी देखने को मिला था। इस सेगमेंट में सैमी जैन कोडी रोड्स से माफी मांग रहे थे कि उन्होंने लास्ट वीक कोडी रोड्स को नहीं बचाया। गुंथर ने कोडी रोड्स को अपने स्लीपर होल्ड में फंसा रखा था, लेकिन उन्होंने कोडी रोड्स की हेल्प नहीं करी और इस प्रोमो में सैमी जैन खुद को द लास्ट रियल गुड बाय कह रहे थे। और इस प्रोमो के एंड में कोडी रोड्स सैमी जैन को बोलते हैं, मैं एक बार गुंथर के साथ डन हो जाऊं, फिर मैं तुम्हारे साथ भी अपना हिसाब बराबर करूंगा। तो इस मैच के लिए सैमी जैन सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं। सैमी जैन के बाद हमें मैट कार्डोना की एंट्रेंस देखने को मिलती है। फिर हमें ये मैच स्टार्ट होता हुआ दिखता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। इस मैच की स्टार्टिंग में ही मैट कार्डोना सैमी जैन को रिंग के बाहर ले जाते हैं और वो सैमी जैन को रिंग के बाहर ले जाकर उन पर अटैक कर देते हैं। फिर मैट कार्डोना सैमी जैन को रिंग में लाते हैं। वो सैमी जैन को रिंग में लाकर भी उनके ऊपर अपने मूव्स को एग्जीक्यूट करते हैं। मैट कार्डोना इस पूरे मैच में सैमी जैन को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। इसके बाद सैमी जैन भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन मैट कार्डोना फिर से सैमी जैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मैट कार्डोना सैमी जैन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं, लेकिन सैमी जैन इसे अपने एक्सप्लोडर में बदल देते हैं और इस मैच की एंडिंग में सैमी जैन मैट कार्डोना के ऊपर हलवा किक लगाते हैं, जिसके बाद वो मैट कार्डोना इस मैच में पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद आगे शो पर हमें ट्रिक विलियम्स और लिलियाची देखने को मिलते हैं। ट्रिक विलियम्स लिलियाची के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं। ट्रिक विलियम्स रिंग में आकर बार्सिलोना की क्राउड से बात कर रहे होते हैं, तभी कार्मेलो एस आकर ट्रिक विलियम्स को इंटरप्ट कर देते हैं। ये दोनों सुपरस्टार अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी रिकी सेंट्स आकर इन दोनों सुपरस्टार को इंटरप्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें आगे शो के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच अनाउंस होते हुए दिखता है और ट्रिक विलियम्स कहते हैं, तुम में से जो भी इस मैच को जीतेगा उसे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। इस प्रोमो सेगमेंट के खत्म होने के बाद रिकी सेंट्स कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी ट्रिक विलियम्स उन्हें एक स्लैप लगा देते हैं, जिसके बाद हमें रिकी सेंट्स और कार्मेलो इसका मैच स्टार्ट होते हुए दिखता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमें काफी तगड़ा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है। कार्मेलो
कार्मेलो इस रिकी सेंट्स को रोप्स के बीच में फंसाकर उनके ऊपर किक लगाते हैं। इसके बाद रिकी सेंट्स भी कार्मेलो इस पर क्लोज लाइन लगा देते हैं। रिकी सेंट्स इस मैच में कार्मेलो को थोड़े टाइम तक डोमिनेट करते हैं। इसके बाद कार्मेलो फाइट बैक करते हैं और वो अपने हाई फ्लाइंग मूव्स को परफॉर्म करते हैं। ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर जाके भी फाइट करते हैं। इस मैच के एंडिंग में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बाहर फाइट कर रहे होते हैं, तभी रेफरी 10 काउंट कर देता है। कार्मेलो इस रिंग में घुस तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले रेफरी ने 10 काउंट कर दिया होता है, जिसकी वजह से मैच डबल डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है और हमें इस मैच में कोई भी विनर देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ऊपर नेक्स्ट मैच नाया जैक्स वर्सेस चेल्सी ग्रीन का एक सिंगल्स मैच था। इस मैच के लिए नाया जैक्स सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करती है और नाया जैक्स के बाद चेल्सी ग्रीन भी अपनी एंट्रेंस करती है। फिर हमें ये मैच स्टार्ट होते हुए दिखता है। इस मैच की स्टार्टिंग में नाया जैक्स चेल्सी ग्रीन को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है और रिंग साइड से लैश लेजेंड भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही होती है। इसके बाद चेल्सी ग्रीन भी फाइट बैक करती है, लेकिन नाया जैक्स फिर से उन पर भारी पड़ने लगती है। नाया जैक्स चेल्सी ग्रीन को अपने सबमिशन मूव में भी फंसा लेती हैं, लेकिन चेल्सी ग्रीन टैप आउट नहीं करती हैं। फिर चेल्सी ग्रीन नाया जैक्स के फेस पर किक लगाती हैं। इससे नाया जैक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चेल्सी ग्रीन को उठाकर पटक देती हैं। इसके बाद चेल्सी ग्रीन टॉप रोप से नाया जैक्स के ऊपर फ्लाइंग किक लगाती हैं। फिर नाया जैक्स चेल्सी ग्रीन पर अपना फिनिशर लगाने वाली होती हैं, तभी हमें टिफनी स्ट्रैटन का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है। टिफनी स्ट्रैटन वामेटी क्राउड में से निकल कर आती हैं और वो नाया जैक्स के ऊपर यूएस टाइटल से अटैक कर देती हैं, जिसके बाद चेल्सी ग्रीन नाया जैक्स को पिन कर देती हैं और वो इस मैच को सक्सेसफुली जीत जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने शो के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें कोडी रोड्स और गुंथर का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला है। इस प्रोमो सेगमेंट के लिए कोडी रोड्स सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं और कोडी रोड्स रिंग में आकर उनकी लैंग्वेज में कहते हैं, बार्सिलोना व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट। कोडी रोड्स के इतना कहते ही गुंथर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। इसके बाद हमें गुंथर की एंट्रेंस देखने को मिलती है। गुंथर रिंग में आते हैं और वो कोडी रोड्स के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इस समय वहाँ बैठी हुई क्राउड काफी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग हो जाती है और वो कोडी रोड्स के चैंट लगाने लगती है। इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद गुंथर कोडी रोड्स से बोलते हैं, हमारा प्रोफेशन एकदम सेम है, लेकिन हम दोनों सेम नहीं है और कोडी रोड्स बस अपने बारे में ही केयर करता है। कोडी रोड्स का सबसे बिगेस्ट फैन कोडी रोड्स खुद है। इसके बाद गुंथर बोलते हैं, कोडी रोड्स, मैं नहीं सोचता कि तुम एक चैंपियन हो, तुम यहाँ बस अपने लिए काम करते हो। इसके आंसर में कोडी रोड्स कहते हैं, गुंथर तुम तो एक लायर हो। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि तुम वो टेंशन नहीं चाहते हो जो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को मिलती है। क्या तुम क्लैश एंट्री के पोस्टर पर नहीं होना चाहते हो? क्या तुम ESPN के फर्स्ट आवर में कम्पीट नहीं करना चाहते हो? और क्या तुम नहीं चाहते हो कि फैंस भी तुम्हारे थीम सॉन्ग को गाएं? इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब चाहते हो, अगर तुम ये सब नहीं चाहते होते तो मैं तुम्हारे उस 330 पाउंड वाले वर्जन से अभी बात कर रहा होता जो इंडी शोज में कम्पीट करता था। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं एक प्रोफेशनल रेसलर से बात कर रहा हूँ, मैं उस डेंजरस बंदे से बात कर रहा हूँ जो रिंग में सबको तोड़ने का दम रखता है। और इस प्रोमो के एंड में गुंथर कोडी रोड्स से बोलते हैं कि मैंने गोल्डबर्ग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे चोक करूंगा और मैंने उसके साथ ऐसा किया भी। मैंने एजे स्टाइल्स से भी प्रॉमिस किया था कि मैं उसे भी चोक आउट कर दूंगा और मैंने उसके साथ भी वैसा ही किया। और मैंने तुम्हारे बिग रोल मॉडल जॉन सीना से भी प्रॉमिस किया था कि मैं उसे भी चोक आउट करूंगा और मैंने उसके साथ भी ऐसा किया था। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं संडे को तुम्हें चोक आउट करूंगा, जिसके बाद तुम रिंग में एक गीले तौलिए की तरफ पड़े होगे और तुम्हारे पास ये जो प्रीशियस प्राइज है, यहाँ पर गुंथर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन में गुंथर ने कोडी रोड्स को क्लैश इन इटली के लिए वार्न कर दिया है और गुंथर ने कोडी रोड्स से प्रॉमिस किया है कि क्लैश इन इटली में वो उन्हें चोक आउट कर देंगे और वो क्लैश इन इटली में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के विनर्स को समर स्लैम में चैंपियनशिप मैच मिलेगा और उन्हें ये मैचेस उनके रिस्पेक्टिव ब्रांड के चैंपियंस के अगेंस्ट मिलेंगे। और इस किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस हमें 27 जून को नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस साल किन सुपरस्टार्स को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग बनते हुए देखना चाहते हैं? आप अपने गैसेस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई स्मैकडाउन के बारे में बात। अब हम जेकब फाटू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेकब फाटू के बारे में PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। ये अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जेकब फाटू वाज सीन लिम्पिंग फॉलोइंग हिज मैच अगेंस्ट सोलो सिक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट इन लिवरपूल। इट रिमेन्स अनक्लियर whether Fatu was simply selling the effects of the match or dealing with legitimate injury। तो ये अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि लिवरपूल में हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक लाइव इवेंट देखने को मिला था। इस लाइव इवेंट में सोलो सिको और जेकब फाटू का मैच हुआ था। इस मैच के बाद जेकब फाटू अपने लेग को काफी ज्यादा फेवर कर रहे थे और ये अभी तक अनक्लियर है कि जेकब फाटू उस मूव को सेल कर रहे थे या फिर वो किसी लेजिटिमेट इंजरी से डील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर जेकब फाटू इस टाइम इंजर्ड होते हैं तो ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। कल हमें जेकब फाटू और रोमन रेंज का ट्राइबल कॉम्बैट मैच भी देखने को मिलने वाला है। अगर जेकब फाटू सही में इंजर्ड हो गए हैं तो हमें ये मैच कैंसिल होते हुए भी दिख सकता है। बाकी फ्रेंड्स, जेकब फाटू के बारे में कोई और अपडेट निकलकर सामने आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।